हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू सबा स्पीक्स। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज हम बात करेंगे आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारी बड़ी खबरों की और पीएसएल के हवाले से बात करेंगे कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत में आईपीएल होने जा रही है और जो पीएसएल होने जा रही है, यहाँ पर एक्चुअली हैपनिंग्स क्या चल रही हैं। इन हैपनिंग्स में हम शेयर करेंगे आपके साथ में कि सीएसके की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑब्वियसली कटरीना कैफ ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी बताएंगे आपको। सुनील गावस्कर हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, इरफान पठान ने दिया है एक बड़ा ही बयान। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आरसीबी जो है उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। पीएसएल में आपको बताएंगे कि पीएसएल में शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त क्या कर रहे हैं, बाबर आजम की क्या एक्टिविटीज़ हैं और इसके अलावा पीएसएल की जो तैयारियां हैं, जो सिक्योरिटी है, वो कैसी जा रही हैं और यहाँ पर जितने भी फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं वो कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी। और कराची किंग्स जिस तरीके से इस पीएसएल को देख रही है, लगता है कि कराची किंग्स विनर विनर बन जाएगी। लगता है कि कराची किंग्स जो है वो विनिंग ट्रैक की तरफ जा रही है। फिल सिमंस ने भी काफी अच्छे बयानात दिए हैं और काफी ज्यादा बूस्टअप किया अपने खिलाड़ियों को। लेकिन स्टार्ट करेंगे हम आईपीएल से। तो जनाब, सीएसके को यानी चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन किया है कटरीना कैफ ने एज ब्रांड एम्बेसडर। और चेन्नई सुपर किंग्स के नाम से ही एमएस धोनी का नाम आता है और एमएस धोनी के नाम से सीएसके का ख्याल आता है। सीएसके की जो ब्रांड है, सीएसके की जो पूरी इनकी जो फ्रेंचाइज है, अब ये ख्याल ये किया जा रहा है, ये इनका जो थॉट प्रोसेस है, जो इनका थिंक टैंक है, ये अगले 10 साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगर एमएस धोनी छोड़ के चले जाते हैं, अगर एमएस धोनी नहीं होते हैं, तो इसकी जो शोहरत है, इसकी जो एक स्ट्रेंथ है, वो उसी तरह कायम रहे। इसी हवाले से इन्होंने न सिर्फ कटरीना कैफ बल्कि दे कॉन्टैक्टेड अदर साउथ एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस, ताकि इनकी जो ब्रांड है, इनकी जो लीग है, इनकी जो फ्रेंचाइज है, वो बहुत ज़्यादा उसको बूस्टअप मिले और वो उसी तरीके से आगे बढ़े जैसे कि एमएस धोनी के टाइम पर है। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि व्हाट इज सुनील गावस्कर थिंकिंग दीज डेज। जी हाँ, वो एक्टिव हो गए हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और पहला कमेंट उनका आया है 25 करोड़ वाले मिचेल स्टार्क के ऊपर। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि जो हमारे आईपीएल के अंदर 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं मिचेल स्टार्क को, तो जो इनकी एक रणजी ट्रॉफी होती है, उसके अंदर जो खिलाड़ी हैं उनको इतने पैसे नहीं दिए जाते। और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसी वजह से जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और डिजर्व करते हैं। जो इनके अपने इंडियन प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा पैसे जो हैं वो डिज़र्व करते हैं, वो ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं कि उनको इतने ज़्यादा पैसे दिए जाएँ। और जो ये मिचेल स्टार्क हैं, इनको जो 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? वाक़ई जो इनके अपने खुद इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए या फिर ये डिज़र्व करते हैं? अच्छा जनाब, अब एसआरएच, ये सनराइज़ हैदराबाद वाले, इनकी जो फ्रेंचाइज़ है, इसके हवाले से बात ये चल रही थी कि ये अब जो कैप्टन है वो डेफ़िनेटली पैट कमिंस को रखेंगे, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए देके उन्होंने खरीदा है इनको। और पैट कमिंस कैप्टन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, एडन मार्कम ही इनके कैप्टन होंगे और उनकी कैप्टनसी में जो है ये टीम खेलेगी। तो ये जो खबरें थी, ये जो बातें थी, ये भी दम तोड़ गई हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी खबर सुनील गावस्कर के हवाले से, उन्होंने जी पेश गोई की है एलएसजे वालों के लिए, लखनऊ वालों के लिए उन्होंने पेश गोई की है। वो कहते हैं कि जी उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो है वो रैंकिंग की है कि ओपन किससे करवाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा जी अम, पेडिकल और पडिकल, और सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो पडिकल और डिकॉक से जो है वो ओपन करवाया जाए। और इसके अलावा पूरन और केएल राहुल जो हैं वो चौथे नंबर पर आए। मतलब मैं इनकी आपको वो कॉम्बिनेशन बताती हूँ कि ये कह रहे हैं कि पडिकल और डिकॉक जो है वो ओपन करेंगे और केएल राहुल चौथे नंबर पर खेलें और पूरन जो है वो तीसरे नंबर पर आए। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ही इज़ राइट, क्योंकि केएल राहुल अगर फोर्थ नंबर पर आकर खेलते हैं लखनऊ की तरफ से, तो मेरे ख्याल में इनको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ मिल जाएगा। पीछे जो है इनकी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा और बात कर लेते हैं आईपीएल के हवाले से और आपको बताते हैं कि आरसीबी इन दिनों मुश्किल में है। और आरसीबी इन दिनों क्यों मुश्किल में है? क्योंकि जो रीस टॉपले हैं, इंग्लिश बोर्ड का एनओसी का कुछ इशू है और 2 करोड़ रुपए में आरसीबी ने इनको खरीदा था। उनका ऑल्टरनेट भी ढूंढ रही है। दूसरी जानिब इनको एक और प्रॉब्लम हुई है, इनके एक और जो प्लेयर हैं उनका भी एनओसी का इशू है और फिर कैमरन ग्रीन की फिटनेस और दीगर चीज़ें। तो आरसीबी इस दफ़ा मुश्किल में आने वाली है। अगर वो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ भी लेती है, तो फिर जो सेकंड प्लेयर है उसके लिए उनको कोई रिप्लेसमेंट ढूंढनी ही पड़ेगी। सो बिग थिंग फॉर आरसीबी, अब उनको कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, बीसीसीआई,
बीसीसीआई ने अब जो उनके धोखेबाज प्लेयर हैं, मतलब इंडिया के जो धोखेबाज इंडियन प्लेयर्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली है जिसमें उन्होंने जो है वो हार्दिक पांड्या का नाम रखा है। इसके अलावा ईशान किशन और श्रेयस अय्यर और दीगर लोगों की लिस्टें तैयार हो रही हैं बीसीसीआई में, जो कि पिक एंड चूज करके खेलते हैं, अपनी मर्जी से खेलते हैं। जैसे कि हार्दिक पांड्या आधे साल इंजर्ड रहते हैं, आईपीएल खेलते हैं या बड़े मैचेस खेलते हैं। तो अब बीसीसीआई ने जो है धोखेबाजों की लिस्ट बना ली है। एंड यू नो दिस इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ कि आप इस तरह के प्लेयर्स की न्यूज़ बना रहे हैं, सॉरी लिस्ट बना रहे हैं और न्यूज़ भी बना रहे हैं साथ में कि आपके जो धोखेबाज प्लेयर हैं अब उनकी लिस्ट बना ली गई है और उनको अब चांसेस नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इससे पहले ईशान किशन के हवाले से मैंने खुद व्लॉग बनाया था कि ईशान किशन के हवाले से राहुल द्रविड़ ने बयान दिया था कि अगर उनको अब वापस आना होगा तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ही वापस आना होगा। तो जनाब ये तो हो गए हैं सारी खबरें। अच्छा, शुमार जोसेफ को पीएसएल की खबरों पे जाने से पहले शुमार जोसेफ को कांग्रेट्स, क्योंकि आईसीसी ने जो वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं शुमार जोसेफ, उनको प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया है और अब वो मेरे फेवरेट प्लेयर भी बने। तो जनाब शुमार जोसेफ जो हैं उनके ऊपर मैं उनकी बायोग्राफी भी आपके साथ में शेयर करूंगी और एक और इंडियन प्लेयर हैं उनकी भी मैं आपके साथ में बायोग्राफी शेयर करूंगी। दोनों की जो कहानियां हैं बड़ी ही पेनफुल हैं, बड़ी ही स्ट्रगल किए इन लोगों ने, सो ऐसे लोगों को वाकई हेड्स ऑफ कहना चाहिए। अच्छा जनाब, पीएसएल की बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9, ओ माय गॉड। जिस तरीके से अब कराची किंग्स मैदान में उतरेगी और जिस तरह से फिल सिमंस ने बात की है कि जी एंजॉय करके खेलें और बड़े ही इंथुजियास्टिक हैं। इस दफ़ा लीग्स के जो कैप्टन हैं वो भी चेंज हुए हैं। वहाँ से सरफराज अहमद की जगह जो है रायली रोसो आ गए हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स से। यहाँ से शाहीन शाह अफरीदी खासे पुरज़म नज़र आ रहे हैं और पेशावर ज़ल्मी जो जिसमें बाबर आजम भी हैं, आमिर जमाल भी हैं, साइम अयूब भी हैं, यू नो। और कराची किंग्स जहाँ हैं शान मसूद, हसन अली और सारे हमारे प्लेयर्स, तो काफ़ी तगड़े मुकाबले होने और कराची के लिए तो बड़ा ही अच्छा मौका है क्योंकि नॉकआउट्स जो मैचेस हैं वो होने हैं यहाँ पर। अच्छा जनाब, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीएसएल की सिक्योरिटी के हवाले से। तो जो प्लान है सीजन 9 का पाकिस्तान सुपर लीग का, इसको हतमी शक्ल ऑब्वियसली दे दी गई है। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसको कहते हैं ना डाढ़े इंतजाम किए गए हैं। तो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी साहब ने बताया है, उनका कहना है कि 3 अजला जो है लाहौर के, वहाँ पर तकरीबन 17,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे, जबकि पाक फौज की 3 कंपनीज जो हैं वो भी पीएसएल 9 की सिक्योरिटी पर मामूर होंगी और पीएसएल में जो शरीक टीम्स हैं उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। तो जनाब ये खबरें हैं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स होंगे, जैमर्स होंगे, सीसीटीवी कैमरास होंगे। सो यू नो इट्स टोटली अ सेफ एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। और बस पाकिस्तान में जो अब सेलिब्रेशंस हैं वो शुरू होने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, एक बयान मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अच्छा जनाब, लाहौर कलंदर्स की जो कप्तानी है, ये लाहौर कलंदर्स के हवाले से लाहौर कलंदर्स की जो कप्तानी है, वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, और ऐसा कहना है विकेट कीपर बैटर हैं लाहौर कलंदर्स के साहबजादा फरहान। और वो ये कहते हैं कि जी टाइटल का दिफा करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जीत जाएं। और शाहीन शाह अफरीदी की उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं। और वैसे शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉडी लैंग्वेज है, इट सीम्स कि वो कुछ नया करने के मूड में है, कुछ फाइटिंग स्कोर करने के मूड में है, ज़्यादा विकेटें लेने के मूड में है। वहीं शान मसूद जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म करने के मूड में है कराची किंग्स। पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी भी रेडी है और पेशावर ज़ल्मी ने जो अपनी किट है उसकी रोनुमाई भी कर दी है। तो पीएसएल की खबरें, आईपीएल की खबरों से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम का स्क्वाड कितना तगड़ा है। अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी।